साधना वाला जीव सुखी होता है और कांक्षा वाला जीव दुखी होता है। सीधी सीधी सी बात। कांक्षा भाव हटा दो। और निर्ग्रंथों से भी आचार्यों ने इसलिए कहा, यद्यपि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग कर दिया है, आत्मा को पवित्र करना है, तो संसार के प्रति कोई कांक्षा मत रखो। और आप लोग भी महाराजों से इच्छाएं रखते हो। किससे रखते हो? महाराज से इच्छाएं रखने लगते हो। और आपकी इच्छा में आके महाराज जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने लग जाते हैं कि महाराज ये बनवा दो, महाराज ये कर दो, महाराज वो कर दो। जिनने करना धरना छोड़ के अपने घर का सामान सब छोड़ के आ गए हैं, अब उनसे तुम इच्छाएं रख लो और वो भी तुम्हारी इच्छाओं में लपेट जाएं, तो फिर उसके बाद उनका कांक्षा भाव क्या है? समाप्त। माने कांक्षा भाव आ जाएगा और मुनि धर्म समाप्त हो जाएगा। अयाचक वृत्ति रखते हैं, कोई चीज की कोई मांग नहीं करना। कांक्षा नहीं है, जिसको कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं। कितनी अच्छी निर्ग्रंथ दीक्षा है। देखना, जहाँ पर बाल कटाने के लिए भी किसी से कहना भी नहीं पड़ता कि भैया हमारे बाल कटा दो, अपने हाथ से निकल लेते हैं। लोग कहते हैं कि कष्ट क्यों सहन कर रहे? क्या ये केसलोंच का कष्ट क्यों? ध्यान रखना, शरीर ही अपना नहीं है तो बाल अपने हैं क्या? लोग बालों का राग किए बैठे हैं, बाल बिकने लगे हैं। क्या बिकते हैं? हाँ, आजकल महिलाएं भी बाल बेचने लगी हैं। जोड़ जोड़ के रखते हैं, बाल जोड़ जोड़ के रखती हैं। वाह, जमाना क्या आ गया है। जहां अंजलि में आ जाए तो वो अंतराय कहलाता है। आज तुम उनको बेच बेच के पैसा कमाना चाहते हो। और महिलाओं को भी कौन सा शौक लग गया है सर्विस करने का? कौन सा? हाँ, पैरों पे खड़े होना है। भगवान ने पैरों को खड़े होना नहीं सिखाया था, धर्म ने पैरों पे खड़े नहीं सिखाया था, कांक्षा भाव ने आपको पैरों पे खड़े होने सिखा दिया है। सचिन भैया ठीक है ना? अच्छी बात है। अच्छी सलाह देते हैं ये कि भाई अपने पैरों पे खड़े हो जाना चाहिए। पर ये पैरों पे खड़े होने वाले जीव आकांक्षाओं में खड़े हो रहे हैं, वो सुखी नहीं रहते। देख लो ना, दोनों जन भी कमाने का प्रयास कर रहे हैं पर दोनों जन सुखी नहीं है। आज लोग सोच रहे हैं कि भैया लोभ बढ़ रहा है। लोभ नहीं बढ़ रहा, ये पाप बढ़ रहा है। पाप, क्योंकि लोभ को क्या कहा है? कभी पूजा में पढ़ा था, लोभ पाप का बाप कोई है तो उसका नाम लोभ है। लोभ फिर भी नहीं समझ में आता है क्या है? पाप, पूरे पाप कराने वाला कोई है, उसका नाम क्या है? लोभ। और लोग जो है ना, इस लाभ को लोभ में बदल देते हैं। जैसे जैसे लाभ होता जाता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है। एक सूत्र भी आया है, इसी को आपको समझा रहे हैं, लाभात लोभा जायते। लोभ को उत्पन्न करने वाला कौन? लाभ। थोड़ा सा लाभ कहीं हो जाए तो बस लोभ बढ़ जाता है। और आज अपन मनुष्य पर्याय में आने के बाद जहां भगवान बनना चाहिए था, देखना, जहां पर अपन को सर्वस्व त्याग करना चाहिए था, वहां पर अपन लोभ किए बैठे हैं। इतना लोभ कि अपन समय भी नहीं दे पाते हैं। विचार करो, 10 दिन का समय आया पर्युषण का, क्या? और हमें इस पर्व का भान नहीं है जो अपने आत्मा का पर्व है। आत्मा के धर्म को बता रहा है कि अपन अनंत काल से लोभी हैं। और आज तक तो बूढ़े लोग भी इतने लोभी हो गए हैं कि धर्म ध्यान में मन नहीं लगाते, दुकान में ही बैठे रहते हैं। विचार करना, कब तक तुम कमाते रहोगे? क्या है? लोभ के कारण जीव कमाता है, इसलिए मंदिर में भी कम आता है। क्या करता है? मंदिर में क्यों कम आने लगे हैं? क्योंकि लोग कमाने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? बहुत कमाने लगे हैं।
ठीक है ना। उस बहुत कमाने के चक्कर में सब व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है। ध्यान रखना, सब व्यक्ति कलेक्टर बनना चाहते हैं, सब व्यक्ति जो है ना सारी चीज प्राप्त करना चाहते हैं। बिना पुण्य के कुछ नहीं हो सकता है। क्या है? पुण्य के साथ फिर पुरुषार्थ भी करो। और ये बताएं आपको, ऐसे ऐसे जीव होते हैं कि जो उनको ऐसे निमित्त मिल जाते हैं कि जो ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं। आज अपने बड़े बच्चों को बड़े बड़े स्टैंडर्ड वाले स्कूलों में पढ़ा रहे हो, और वर्तमान में लोभ ही आ गया है कि देखो आज व्रतों में तुम्हारे बच्चे यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। बूढ़े महाराज, अगर उसका पढ़ाई नहीं होगी तो उसका माने भविष्य कैसा अच्छा सुंदर होगा। विचार करना, आपने ऐसे ऐसे स्कूलों में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है जहाँ धर्म के संस्कार माने समाप्त कर दिए जाते हैं। क्या लोभ आ गया है। देखना, ऐसे संस्कार में आप पढ़ा रहे हो, ऐसे स्कूलों में पढ़ा रहे हो। वो पेपर कब रखते हैं? जब जैनों के व्रत आते हैं, देखना। और जब हिंदुओं के यहाँ भी जब ये गणेश चतुर्थी से शुरू हो जाता है, उनका ये पर्व शुरू हो जाता है, इसी समय पेपर रखते हैं। तो नहीं समझ में नहीं आ रहा है। जब ठंड का समय होता है, जब ठंड का समय होता है, जहाँ क्रिसमस डे आता है, उस समय तुम्हारे सब लोगों को छुट्टी दे दी जाती है। विचार करना, आपके धर्म को खत्म कर रहे हैं, दूसरे धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं तो आगे भविष्य कैसा बनेगा। हम आपसे सीधा सीधा उदाहरण दें, वर्तमान में प्रत्यक्षम किम ना, प्रत्यक्ष का उदाहरण देंगे तो आपको समझ में आएगा। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, पुण्य था, वैसे योग मिल गए। दूध बेचने वाला नहीं, कौन सा? चाय बेचने वाला। उनके पिताजी ने नहीं सोचा होगा कि ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या हो जाएगा। आज लोग बहुत उसको चाहे, विचार करो ना। और आज अपन क्या कर रहे हैं? उन बच्चों के कारण ना तो आप स्वयं आ रहे हो, बच्चों का भी बल लोभ बहुत हो गया है। लोग जो है ना धर्म को छोड़कर बच्चों के पीछे पड़ गए। वो नहीं पढ़ते हैं तो वो पीछे पड़े रहते हैं। ध्यान रखना, सब परेशान है लोभ के कारण। और तुम पढ़ा दोगे, लिखा दोगे और अच्छी नौकरी करवा दोगे, वही तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। क्या है? आप मुंह देखोगे कि हाँ बच्चा अच्छा है, सुनते रहोगे बच्चा अच्छा है, बच्चा तुम्हें देखने वाला है नहीं है। और ऐसे अगर विदेश में भी चला जाता है और अंतिम संस्कार जहाँ पर बच्चों को माता पिता के सेवा करना चाहिए थी, बच्चों को यानी अगर देखा जाए तो उनको अपने माता पिता की समाधि कराना चाहिए थी, समता के साथ नियम संलिखना पूर्वक समाधि करना चाहिए थी, तो उनको धर्म का संस्कार आते ही नहीं है, क्योंकि आपने उनको बताया ही नहीं है। क्या विचार करना, आज हम धर्म के पर्वों को भूल गए हैं जो आत्मा को पवित्र बनाते हैं। परिणामों में देखो, परिणामों में कलुषता आ गई है। कारण क्योंकि कंपटीशन खड़ा हो गया है। पहले कंपटीशन नहीं होता था, वर्तमान में क्या है? बहुत कंपटीशन खड़ा हो गया है। ये लोभ है, लोभ इच्छाएं बढ़ा रहा है और कंपटीशन में आने के कारण जीव की शांति भंग। संयम की तो बात ही नहीं करो, माने हो जाना। अगर कांक्षा भाव रहेगा तो ध्यान रखना आपका कल्याण नहीं हो सकता है। देखो भैया, वो बंदर भी लोभ से ही आते हैं, चिंता नहीं करो। किससे आते हैं? एक बार उनको यहाँ पर कुछ खाने मिल जाए तो दूसरे दिन वहाँ बैठे मिलेंगे। और जैन भवन में तो अपन ने देखा ही है, एक बार अगर मिल जाए, कभी कभी आहार में भी हुआ, जैसे ही आहार चल रहे थे वो मांग रहा था, अपने मुंह से नहीं बोल सकता, ऊ करता है, ऊ मांगता है। अगर वास्तव में तुम लोभी नहीं होते तो तुम्हें ऐसी पर्याय प्राप्त नहीं होना पड़ती।
अगर आप लोभी रहोगे तो ऐसे ही घर घर में जाओगे और मांगोगे। विचार करना, यदि निर्ग्रंथ बन गए होते, संयमी बन गए होते, लोभ का त्याग कर लिया होता तो भीख नहीं मांगना पड़ती। क्या नहीं मांगना पड़ती? वीरचर्या से निकलते। क्या? जिस दिन, देखो कितनी अच्छी बात है, हम लोगों से कहते हैं कभी कभी कि भैया अगर लोग तुम्हें मना रहे तो भोजन कर लो। बोले नहीं, घर जाएंगे, घर में भोजन करेंगे। हमने कहा पानी ही तो पीना है, ऊपर भी पानी की व्यवस्था है, शिवरात्रियों के साथ पी लो। नहीं, कहने लगे नहीं, घर जाएंगे नहीं तो डांट गलेगी। क्या बोलते हैं? कल की बात बता रहे आपको, लोग क्या बोल रहे थे? शर्म की बात नहीं थी, डांट गलेगी। मैंने वाह, कितना डर हो गया आपको। क्या हो गया? लोभ के कारण जीव जो है ना, खा पी भी नहीं सकता, बाहर कुछ नहीं कर रहा है। और देखो, लोभ के कारण ही तुम पैसा इकट्ठा इतना कर रहे हो, इतना कर रहे हो कि खा पी भी अच्छे से नहीं पा रहे हो, संयम से नहीं रह पा रहे हो। और जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं क्या कि खाने की लालसा रखते हैं ना, उनका शरीर बिगड़ जाता, रोगी हो जाते हैं। अभक्ष खाते हैं और अधिक मात्रा में खाना प्रारंभ कर देते हैं, शरीर बिगड़ जाता है। देखना, इसीलिए जब लोभ से शरीर बिगड़ सकता है तो मन कैसा साफ हो सकता है। यदि मन को साफ करना है तो लोभ का त्याग करो, कांक्षाएं समाप्त करो, पवित्र हो जाएगा, आनंद आएगा। आनंद क्या है? मन कैसा हो जाएगा? चाह गई चिंता मिटी। देखो आपको बताएं, ये आचार्य महाराज समझा रहे हैं, साधुओं को समझा रहे हैं, आपको तो थोड़ी कोई समझा सकता है ना? आप तो बहुत ज्ञानी जीव हो, ठीक है ना? चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए वे सहनसा के साथ। यानी जिसको वास्तव में कुछ नहीं चाहिए वो राजा होता है ना? ये राजा भी जो वर्तमान में देख रहे हैं, अभी चुनाव आने वाले हैं, वोट मांगने तुम्हारे घर आ जाएंगे, हाथ फैलाएंगे, तुमसे खूब दीनता की बात करेंगे, और जैसे ही वोट मिल जाएगी, इच्छा पूर्ति हो जाएगी, फिर देखो फिर दूसरी बार तुम देख नहीं पाओगे उनको, कहाँ है ये लोग। विचार करना, ऐसी ऐसी इच्छाएं जीव के साथ लगी हैं। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, इच्छा करना दूसरा सम्यक्त में दोष है। कांक्षा भाव, इच्छा भाव नहीं रखना चाहिए। लोग मंदिर में भी भगवान की पूजा करते हैं तो हमें ये मिल जाए। कई जगह ऐसा सिखा दिया है, तुम भगवान की पूजा करो, मन्नत मांग के पूजा करो, कभी नहीं करना चाहिए। भगवान ये देंगे, भगवान वो देंगे। अरे भगवान से कोई इच्छा मत रखो। अगर वास्तव में तुम सच्चे भक्त हो, ठीक है, और भगवान के केवल ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, तुम्हारे ही भक्ति से, तुम्हारी ही विशुद्धि से इतने इतने पुण्य के परमाणु इकट्ठे हो जाएंगे, तुम्हारे बहुत से कार्यों की सिद्धि हो जाएगी। जहाँ मोक्ष की सिद्धि हो जाती है वहाँ छोटे मोटे कार्य नहीं होंगे क्या? यत्र भावा शिवम दत्ते द्योत्युद्दुर्वर्तिनी। क्या? जिस भावों से मोक्ष मिलता है, यत्र भावा शिवम दत्ते द्योह क्यों दुर्वर्तनी, उससे स्वर्ग नहीं मिलेगा, पर स्वर्ग की आकांक्षा लिए बैठे हैं लोग। संयम लो, संयम। ध्यान रखना, मांगने से नहीं मिलता, भावना खराब करने से भी नहीं मिलता, भाव और बिगड़ जाता है। मांगने से अगर मिलता होता तो सब लोग मांगने खड़े हो जाते। मांगने से मिलता है क्या? नहीं मिलता। अच्छे कार्य करो ना। बच्चे भी बहुत अच्छा समझेंगे कि बस पेपर का समय आया और टीचरों के पास कहेंगे हमें फर्स्ट डिवीज़न के नंबर दे दो, पोजीशन के दे दो। देंगे क्या? कोई नहीं दे सकता। ऐसे कि आप किसी के पास पहुंच जाओ, ठीक है ना, आपको मिलने वाला नहीं है। और जिनको मिल भी जाता है वो अपने पुण्य से मिलता है। पर ध्यान रखना, ऐसे निर्लोभी जीव होते हैं। कल तो जो अपन ने धर्म समझा था वो तो ये बोल रहा था, तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा।
क्या बोल रहा था? मायाचारी मत करो, जो तेरा है सो तेरा हो, जो मेरा है सो मेरा, बस ऐसे में संतोष रखो। और यहाँ भी जो लोभ बोल रहा है, वो लोभ क्या बोल रहा है? ना तेरा ना मेरा, ये झूठा झमेला है। ठीक है ना? निर्गंत अवस्था में लोभ को समाप्त करने की बात कर रही है। अगर लोभ रहेगा तो संसार में परिभ्रमण होगा। इसलिए ध्यान रखना, लोभ को समाप्त करना चाहते हो तो संतोष धारण करो। क्या कारण धारण करो? जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, जितना है पर्याप्त है। पर आज जो है ना, 2 रुपये भी आ जाते हैं, 4 रुपये भी आ जाते हैं, आप जितना आप कमा लेते हो आपको संतोष नहीं है, इसलिए आप सुखी नहीं हो। दौलत राम जी का और भी पंडित जियों का उल्लेख आता है। इनके लिए ये दौलत राम जी मुनीमी का काम करते थे। पंडित जी जरूर थे, किसका काम करते थे? मुनीमी का काम करते थे। उनके सेठ ने देखा ये बहुत अच्छे निष्प्रही वृत्ति वाले हैं, अच्छे जीव हैं, तो इस जीव की तरक्की कर देना चाहिए, इनकी क्या है तनख्वाहें बढ़ा देना चाहिए। उनसे कहा गया कि आपकी हम तनख्वाहें बढ़ा देते हैं। उन्होंने कहा आपको अच्छा लग रहा है, तनख्वाहें बढ़ाने की बात आई है, तो एक काम कर दो, समय कम कर दो हमारा, तनख्वाहें मत बढ़ाओ। ज्ञानियों सुनो, ऐसे पहले वैरागी जीव होते थे। उन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा हम स्वाध्याय करते हैं तो हमें समय कम मिलता है, आप थोड़ा हमें समय कम कर दोगे यहाँ से तो हम स्वाध्याय ज़्यादा कर लेंगे, जिससे कि हमारा आत्मकल्याण हो। और लोग क्या कर रहे हैं? 12 बजे रात तक दुकान खोले बैठे हैं, धर्म की चिंता ही नहीं है। और सुबह देखो तो सुबह 10-10, 9-9 बजे उठते हैं। मंदिर से क्या करना अपन को? नहाया धोया, अपनी दुकान पे पहुंच गए। तुमसे अच्छे तो जानवर हैं जो सुबह से उठ के घूम फिर लेते हैं। क्या है? अगर देखा जाए, पर आप लोग जो है ना, सुबह से उठ के जो आपको पुण्य कार्य करना चाहिए, गृहस्थों का कार्य करना चाहिए, सोने का भी लोभ लगा है, खाने का भी लोभ लगा है, पहने का भी लोभ लगा है, सारी चीजों में लोभ ही लोभ में डूबे हो आप। इच्छाएं संसार में फंसाती हैं और आप सोच रहे हो सरल मार्ग, बिल्कुल सरल मार्ग है, इच्छाएं करना बंद कर दो। और जो जो व्यक्ति इच्छाएं करेगा वो रोएगा। अगर दुख का कोई कारण है, संसार में दुख का कोई कारण है, उसका कारण है कि इच्छाएं रखना।